मटन तो कल बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपने देखा है मेरी कढ़ाई और ऑयल का क्या हाल हुआ हुआ है। हालांकि ये पुराना ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जो फ्राइंग ऑयल वाले ऑयल आ रहे हैं वो वैसे ही मुझे लगता है कि 2 नंबर ही आ रहे हैं। वैसे होती नहीं है कोई चीज़ 2 नंबर, बड़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं सऊदीया में। तो बाकी मुल्कों में भी, पाकिस्तान और इंडिया को छोड़कर, मैं भी इंडिया में हूँ लेकिन पाकिस्तान में तो इतना चेक नहीं रखते खाने पीने की चीज़ों पर। तो जनाब ये इतना काला एक दफ़ा के यूज़ में ही हो गया था। फ्राइंग काफ़ी हुई थी, खैर उसको मैंने छान लिया है, छान के रख दिया है। अब देखिए यूज़ के काबिल है कि नहीं। जब इसका नीचे वो कालक बैठेगी जो ज़र्रे हैं इसके अंदर, फिर पता चलेगा कि इसको यूज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और साथ ही जनाब ये कल का व्लॉग है। और कल मैं अपने हस्बैंड साहब के लिए क्या बना रही थी, मेरे पास लंदन फ़िश फिलेट जो मैंने बनाई थी उसका एक पीस बचा हुआ था, उसको उसी प्रोसीजर से मैंने दोबारा फ्राई कर लिया। और उसके बाद जनाब इसमें मैं डालूँगी कि सॉस लगाऊंगी, वही बर्गर सॉस लगाऊंगी, थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस लगाऊंगी और उसके बाद उसको फॉइल पेपर में लपेट दूंगी ताकि जब वो आए उनको फ्रेश और ताज़ा सैंडविच मिले। साथ थोड़े से चिप्स रख दूंगी 7-8। और वो जो केक मैंने घर बनाया था यमी यमी सा, वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। कह रहे थे घर में ऐसा बन ही नहीं सकता जो केक के डब्बे में मटेरियल से बना है। खैर उनकी चॉइस, उनकी मर्ज़ी। और वाकई बना तो खैर बहुत अच्छा है, लेकिन शुगर फ्री मैं खा नहीं सकती। जैसे ही मैं उसको टेस्ट करने लगती हूँ मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। मे भी रेजिस्टेंस हो मेरे अंदर इस चीज़ की। बहरहाल जनाब साथ मशीन लगानी थी, मशीन लगा दी है। थर्सडे को मैं मशीन भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद जनाब आज मुझे बनाना था बोनलेस चिकन और चने की दाल। उसके लिए मैंने चिकन निकाल के डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया है। और चने की दाल को मैं सुबह के टाइम ही बॉईल करके रख लूँगी कुकर में, ताकि जब शाम को मैं कुकिंग स्टार्ट करूँ तो हर चीज़ जो बेसिक है वो तैयार हो और कोई मसला ना हो। यानी काम ज़्यादा फैले ना, बर्तन भी जितने इसको यूज़ करते हुए भरेंगे, बनाते हुए भरेंगे, वो भी हाथ के हाथ दिन के वक्त ही धुल जाएंगे। 12 बजे वो आते हैं मेरे हस्बैंड साहब माशाल्लाह चाय पानी के लिए। तो उससे पहले मैं ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। चने की दाल को अच्छी तरह धो लूँगी ताकि इसमें कोई अगर मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। वैसे वाइट वाइट सा पानी निकलता है, मिट्टी तो नहीं निकलती, लेकिन उसको भी निकाल के अच्छी तरह इसको निचड़ने दूँगी। और इसके बाद कुकर में डालकर और इसको मैं 10 मिनट का प्रेशर दे लूँगी। अब जो दाल मैंने ली है ये 8 मिनट में बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन मैंने पुरानी दाल के हिसाब से इसको 10 मिनट का प्रेशर दिया था। गल तो बहुत अच्छी गई थी, और दाल जितनी अच्छी गली हो उसका उतना अच्छा टेस्ट जो है वो खाने में आता है। और इसके बाद जनाब इसमें सिर्फ मैं नमक और हल्दी डालकर इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और ये खुद ही 10 मिनट का प्रेशर दे दूँगी और ख़ुद चली जाऊँगी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जब इंशाल्लाह मैं आऊँगी तो मेरी दाल जो है वो सही तरह गल चुकी होगी। और इसको मैं जुनाश को कह जाऊँगी, अपनी बेटी को, वो इसको जनाब बंद कर देगी चूल्हे को। और जब मैं आई हूँ वापस मैंने जनाब खोल के देखा है तो माशाल्लाह ये देख लीजिए दाल माशाल्लाह 100% 10 मिनट में गल चुकी है। और अब जनाब मैं शाम का टाइम है ये, उसके बाद मैं शाम को आपको मिली हूँ, कपड़े शपड़े सब डाल दिए थे। और ऑयल जो है वो डायरेक्ट मैं अपने कंटेनर से निकाल कर डाल रही हूँ। इसमें लहसुन और प्याज हैं, इसको मैं कर लूँगी लाइट ब्राउन। ऑयल का मैं 9 लीटर का डब्बा लेती हूँ और उसको फिर इस कंटेनर में निकाल लेती हूँ, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। उसके बाद जनाब प्याज लाइट ब्राउन हो गए तो इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जब टमाटर लूज़ हो गए हैं और ठंडे हो गए हैं तो इसको ब्लेंडर में डालकर मैं पीस लूँगी। और अदरक भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी, यानी इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और अदरक है। और इसको अच्छे से पीसा जाएगा। पीसने के बाद ऑयल इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, चने की दाल में ऑयल हमेशा ज़्यादा जाता है, उससे जो है वो अलग-अलग भी नज़र आती है और देखने में भी अच्छी लगती है। उसके बाद जनाब मैंने वो जो पीसा था मटेरियल वो डाल लिया अपने पॉट में। और उसके बाद इसमें वही जो सारे रूटीन के मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, सूखा धनिया
और जनाब ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर दाल के एंड में मैं इंशाल्लाह डालूंगी और इसको अच्छे से मसालों को भून लूँगी। सुरख मिर्च मैं उस वक्त ऐड करती हूँ जब ऑयल निकल आता है, उसके बाद इसको थोड़ी देर ऑयल में रहने देती हूँ 10 से 15 सेकंड, ताकि इसका कलर अच्छी तरह फैल जाए पूरे सालन पूरे ऑयल में। पूरा नहीं भी फैलता तो थोड़ा सा फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरे सालन का कलर जो है वो बहुत सुर्ख और अच्छा आता है। और पाकिस्तानी सालन में अगर कलर ना हो तो फिर तो आपको पता है फीका फीका, कितना भी अच्छा खाना बनाओ सिर्फ कलर फीका हो तो उसी से आपकी जनाब सारी मेहनत रायगा जाती है। और हमारे घर में जब जहाँ खाने वाले माशाल्लाह शौकीन हो और खाना पसंद करते हो, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सालन का कलर पहले देखने में अच्छा होना चाहिए। अच्छी तरह उसको भूनने के बाद मसाले को मैं बोनलेस चिकन डाल दिया और इसको तकरीबन मैं 10 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी। 10 मिनट में ही बोनलेस चिकन जो है आपको पता है अच्छे से पक जाता है, हड्डी तो इसमें होती नहीं। और वैसे भी आजकल तो चिकन को सिर्फ हल्का सा शोला ही लगा तो वो जनाब गल जाता है। और चिकन भूनते हुए मैं इसमें 7-8 जो है गोल हरी मिर्चें डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि उसकी खुशबू आ जाए। दाल क्योंकि सुबह की बॉईल की हुई है वो थोड़ी सी जम गई है, लेकिन खुद ही सही हो जाएगी जब ऑयल में जाएगी। और इसको मैं मिक्स करूँगी, बहुत हल्के हाथों से करूँगी। फुल गली हुई दाल है, हालांकि 80% गलानी चाहिए थी। नई दाल ली है तो पहली 8 मिनट मतलब 10 मिनट में गलती थी, इसके लिए 8 मिनट मोर देन एनफ थे। लेकिन जो इस दाल का ज़्यादा गलने से जायका आया था शोरबे में, उसकी तो बात ही कुछ और है। बस इसको मैंने ज़्यादा हिलाया जुलाया नहीं है, बस हल्का सा इसमें पानी डालूंगी ताकि थोड़ी सी तरी ऊपर आ जाए और इसको बॉईल कर लेंगे। आखिर में इसके ऊपर मैं जनाब हरा धनिया छिड़क दूंगी और हमारी मज़ेदार सी बोनलेस चिकन और दाल जो है तैयार है। अब हरा धनिया और मोटे वाली हरी मिर्च डाल के इसको 5 से 7 मिनट बहुत हल्की आंच पे छोड़ दूंगी। जब तक जनाब ये 5-7 मिनट होते हैं, मेरा चाय का टाइम हो गया। चाय के साथ मैं ले रही हूँ अमेरिकाना के होल व्हीट रस्क हैं विदाउट शुगर, और साथ चाय का कप है, इलायची वाली चाय है, केटल वाली चाय है और मेरी फेवरेट यही है। मुझे दुनिया की कोई और चाय पसंद नहीं आती। खा पी के जब आई हूँ माशाल्लाह, तो ये दाल की फ़ाइनल लुक आप देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है, ऑयल भी निकल आया है और जनाब सारा माशाल्लाह मज़ेदार सी दाल तैयार है। अब जनाब कमरे में आई हूँ कमरे को सेट करने के लिए और सोचा आज शीट बदल दूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। यूज़ तो सिर्फ ये रात को ही चंद घंटे होती है, इसलिए ना कोई बैठता है इस पर सारा दिन और ना कुछ खाता पीता है, तो ख़राब तो होती नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनको चेंज करूँगी तो ये फ्लीस ब्लैंकेट भी धो देती हूँ हाथ के हाथ, ताकि वो नीट एंड क्लीन हो जाए। जब शीट चेंज होगी तो फ्लीस ब्लैंकेट भी साफ़ होने चाहिए। ये भी तो ऊपर ओढ़ते हैं रात को, कभी ओढ़ते हैं कभी नहीं। सऊदीया का मौसम तो आपको पता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है। ये जनाब मैंने सब कुछ मशीन के अंदर डाल दिया है और उसके बाद फिर मैं कमरे में आ गई हूँ और बाहर जो है आज बादल से आए हुए थे, बादल आए और रात को खूब बारिश हुई है। उसके बाद जनाब ये देख लें मेरे बर्तनों का हाल। बर्तनों के हाल की वजह से जनाब, बर्तन तो खैर हर रोज़ ही मेरे इतने होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं, इस पे क्या जलना कुड़ना। ये जनाब मशीन के पास आई हूँ और अब इसमें डालेंगे जी लिक्विड, जो माशाल्लाह मेरे बंगाली भाई ने जो सफाई करने आते हैं उन्होंने सारा बाथरूमों में यूज़ कर दिया। 2-3 दफ़ा ही मैंने इसको यूज़ किया, लेकिन ये थोड़ा था, इससे नहीं ये चादरें और ब्लैंकेट धुलने थे। तो उसके लिए फिर मैं जनाब अपना एरियल लाई हूँ, जो मैंने 9 kg वाला लिया था। आजकल एरियल भी अब नहीं लिया, वरना अब मैं कभी ना लेती। ये तो इसराइली कंपनी है और ना हमें इसकी चीज़ें प्रोडक्ट लेनी चाहिए। ये पहले का मैंने लिया और किसी ज़माने में ऑफ़र लगी होगी और मैंने लेके रख लिया होगा। ये 9 kg का है, इसको कंटेनर में भर लेती हूँ। इसी तरह की ये बाल्टियाँ वैसे बहुत काम की हैं भी सस्ती और इसके मुंह भी खुले हैं, आराम से आप इसमें कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। बस जनाब इसमें मैंने डाल दिया है पाउडर और उसके बाद मशीन को चला देते हैं और जनाब बस जनाब, और बाकी जो है डब्बा वो मैं बेसन के नीचे रख देती हूँ और ये मुझसे अलमारी अब बंद नहीं होगी, यही तो मेरा मसला है। उसके बाद इसको स्टोर में ला के रख दिया जो बाकी बचा हुआ था। और अब शीट चेंज कर लेते हैं। और शीट के साथ मेरे कितना बड़ा धोखा हुआ है आपको पता है। मैं तो यार घबरा गई है, मैंने नई चादर खोली है और इसके अंदर तकिए ही नहीं थे।
2 चादरें मैं लूलू से लाई थी और फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि डबल किंग साइज़ बेडशीट ली है 3 पीसीस वाली, और उसमें से सिर्फ 1 पीस निकला है। और इसकी पैकिंग भी हम फेंक चुके थे, रसीद भी नहीं थी, काफ़ी पुरानी बात है। तो इस तरह फिर ये ना उन्होंने मानना था और ना किसी ने इसके कोई बदले मुझे नई शीट देनी थी। खैर मैंने शीट बिछा ली है जलते कुड़ते हुए, और अब जनाब इसको डाल लगा लेते हैं। उसके अंदर दूसरे तकिए जो मैच कर रहे थे वो मैंने डाल दिए हैं, और अब हस्बैंड साहब के कपड़े सूख गए हैं, वो इस्त्री करने जा रही हूँ। उतारूँगी और इस्त्री करूँगी, इस्त्री करके हैंग कर दूँगी। ख़ुद तो मैं ऐसे ही घर में पहन लेती हूँ, जो सही आपको पता ही है, और मेरे कपड़े देख के वीडियो में लगता भी होगा। ज़ाहिर है घरेलू व्लॉग हैं, घरेलू हिसाब से ही जाते हैं, जैसी हमारी रूटीन है वैसे ही हमने सब चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। अब जनाब वीडियो में दिखाने के लिए अब इतना तैयार हो, ये करो वो करो, तो उसका आर्टिफिशियलिटी हो जाती है, आपकी ओरिजिनल रूटीन तो फिर वो रहती नहीं है। उसके बाद जनाब आ गए, कपड़े इस्त्री किए हैं, ये हैंग किए हैं, कंबल शंबल धुल गए थे, इनको बाहर गैलरी में डाला है। और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।